सिर्फ हम नहीं डूबते, हमारे सपने भी डूबते हैं। दोस्तों, कल 7 तारीख है और कल तीसरे चरण का मतदान है, जिसमें 78 सीटों पर मतदान सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें बहुत प्रत्याशी अपनी भाग आजमा रहे हैं और पार्टियों के लिए ये सबसे अहम है। अहम इसलिए भी, अगर हम रीजन वाइज से देखें तो सबसे पहला रीजन है मिथिलांचल का, जिस पे 38 सीटें टोटल हैं। 38 सीटों पर मतदान होगा। और जो रीजन सीमांचल का है, सीमांचल के 24 सीटों पर होगा। और अगर रीजन वाइज देखें तो आप चंपारण चले जाइए, दोनों जिले चंपारण के हैं, उसमें 11 सीटें हैं और मुजफ्फरपुर के बाकी 6 सीटें। अगर हम सीमांचल की बात करें तो इसमें कुल 24 सीटें हैं और यहाँ पे जो मुस्लिम और यादव का पॉपुलेशन है वो वोट डिसाइडिंग फैक्टर हम कह सकते हैं रहता है। तो यहाँ पे आरजेडी शुरू से ही लीड करती आई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आरजेडी तो अपना पूरा प्रयास कर ही रही है, लेकिन पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन ओवैसी जो पिछली दफ़ा 1 सीट लाए थे, वो कहीं ना कहीं इस बार राजद को डिफेक्ट कर सकते हैं सीमांचल के रीजन में। और चिराग पासवान तो है ही, उन्होंने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितने भी प्रत्याशी उनके हैं, कोई भी कमज़ोर प्रत्याशी उन्होंने नहीं दिया है। हम मिथिलांचल की अगर बात करें तो मिथिलांचल रीजन में 38 सीटें हैं टोटल, और 38 सीटों में एनडीए के लिए ये बहुत ही अहम होगा। जैसे राजद के लिए हमने कहा सीमांचल रीजन अहम होगा, वैसे एनडीए के लिए ये रीजन मिथिलांचल का बहुत अहम होगा। 6 नवंबर को जो एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लगातार सौगातों का एक सैलाब सा आ गया था, काफ़ी सारे सौगात मिथिलांचल को दिए गए, कॉलेज, एम्स, बहुत चीज़ें हुई। तो ये मिथिलांचल का जो रीजन है ये एनडीए के लिए बहुत अहम है। और अगर हम चंपारण की बात करें तो चंपारण के दोनों जिलों में पिछली दफ़ा 11 में से 6 सीटें बीजेपी को आई थी। वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है बीजेपी के लिए और वो इसे बरकरार रखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजद इसके पूर्वी चंपारण वाले इलाके में राजद इन्हें डिफेक्ट कर सकता है। उनका जो वो 10 लाख वाला पॉलिसी है या फिर जिस तरह भी, कहीं ना कहीं वो चंपारण रीजन को डिफेक्ट कर सकता है। कि इन जो इलाकों में अभी इलेक्शन होने जा रहा है तीसरी चरण में, यहाँ पर मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लोग अभी वोट दे रहे हैं, आइए ये जानते हैं। भोलानाथ की रिपोर्ट पूर्णिया से। ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टर गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो उनके रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि एक उदासी सा माहौल है और लोगों को कुछ खरीदने के बाद ऐसा पता चल, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली से ऊपर उठ के लोगों की जो चाह है वो बढ़ रही है। लोग अब बात कर रहे हैं कि किसान के लिए क्या हुआ, हमारे लिए अब तक कुछ नहीं हुआ, इस बार हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। और प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, बाढ़ के ऊपर कुछ नहीं किया गया। और किसानों का जो एक दिक्कत है, उन्होंने बताया कि हम ये उधर मक्का का खेती बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने बताया कि हम जो बीज खरीदते हैं वो 22-33 ब्रांड का एक बीज होता है, वो हम खरीदते हैं 2223 रुपये प्रति क्विंटल में। और हम बहुत मेहनत करके उसे उगाते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद जो हमें दाम मिलता है वो अगर 1000 रुपये प्रति क्विंटल भी मिल जाए तो हम बहुत उसके लिए सोचते हैं कि भैया ये बहुत अच्छा दाम मिल गया। तो लेकिन फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है उन्हें, इसके लिए वो एक मुद्दा रहेगा। और बाढ़ से लोग बहुत प्रभावित रहते हैं इस इलाके में। लोग बताते हैं कि हर साल सिर्फ हम नहीं डूबते, हमारे सपने भी डूबते हैं। लोग इस बार कोई प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं। वहाँ के ग्रामीण इलाकों में जब रिपोर्टर गए तो उन्होंने ये बताया कि हम कोई प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं। जो भी पार्टी है और पार्टी के जो मुख्य नेतृत्व कर रहे हैं उनके चेहरे पर लोग अपने हिसाब से कोई मोदी को पसंद कर ले और कोई नीतीश जी को और कोई तेजस्वी नहीं, वो कहते हैं लालू का लइका को। तो वो इस हिसाब से वहाँ पर वोटिंग होती है। अब देखना ये है, कल 7 है और कल चुनाव है। कल जो वो मतदान देंगे, अब देखना ये है कि किसके भाग खुलते हैं और इंतज़ार रहेगा 10 तारीख का रिजल्ट का। तब तक के लिए धन्यवाद।